सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण से संबंधित चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, एक सामान्य गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है उसको यथामति उपस्थापित करने तथा प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की प्रतिभागिता में सकारात्मकता लाने के लिए मैं कारक प्रकरण का सामान्य विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, कारक प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण क्यों कहा जाता है? कारक इस पद में क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय है? कारक का क्या लक्षण है और संबंध कारक को कारक क्यों नहीं मानते, या कारक प्रकरण में जो कारक निर्दिष्ट हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनके भेद कितने हैं, इत्यादि विविध विषयों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज पुनः प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र के बारे में चर्चा करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। मित्रों, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है। अगर प्रतियोगिता में पूछा जाए कि प्रथमा विधायक सूत्रम किम, तो आप लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, या इतना इसको आप पढ़ लीजिएगा कि प्रतियोगिता में कभी भी अगर विकल्पात्मक प्रक्रिया हो तो ये चतुर्थ या तृतीय द्वितीय या प्रथम में जहाँ कहीं भी ये सूत्र लिखा हो इसको तुरंत आप टिक कर पाएं, इतना आपका अभ्यास होना चाहिए। तो मित्रों, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में क्या समास है और इस सूत्र में कितने पद हैं और इस सूत्र का क्या अर्थ है, इत्यादि विषयों के बारे में चर्चा कर लेना ही अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। इस दृष्टि से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पदम पदम इति प्रतिपदम, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, और प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च तेषाम् इतरेतर योगद्वन्द्वः, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इनका इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, तब संपूर्ण पद बना प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। अब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे ये सप्तम्यैक वचनांत पद निष्पन्न हुआ। और प्रथमा एक वचन का रूप है प्रथमा। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने जाना इस सूत्र में दो पद हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सप्तम्यंतम पदम और प्रथमा इति प्रथमांतम पदम, द्विपदमिदम सूत्रम, ये दो पद वाला सूत्र है। अब सूत्र के अर्थ से संबंधित जिज्ञासा होती है। तो मित्रों, इसका अर्थ है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र में, प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता में, प्रातिपदिकार्थ होते हुए वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तब प्रातिपदिकार्थ तो तब हम जान पाएंगे जब हम प्रातिपदिक को जानते होंगे, और जब प्रातिपदिक को जानेंगे तब प्रातिपदिकार्थ को जान पाएंगे। तो प्रातिपदिक क्या है, ऐसी मन में जिज्ञासा होती है। तो मित्रों, प्रातिपदिक से संबंधित अजंत पुल्लिंग प्रकरण में महामना भट्टो जी दीक्षित जी ने दो सूत्र बनाए। दो पक्षों में प्रातिपदिक संज्ञा का उपाख्यान
सिद्धांत कौमुदी में मिलता है। प्रथम अव्युत्पन्न पक्ष, द्वितीय व्युत्पन्न पक्ष। तो क्या है व्युत्पन्न और क्या है अव्युत्पन्न? तो व्युत्पन्न अव्युत्पन्न इनका अगर विश्लेषण शास्त्रीय ढंग से किया जाए तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की स्थिति संशयात्मक होगी। इसलिए हम लोग सामान्य एक ट्रिक पॉइंट को समझ लेते हैं। व्युत्पत्त्या सह इति व्युत्पन्नम तद भिन्नम अव्युत्पन्नम। अर्थात जहां पर प्रकृति प्रत्यय प्रत्ययार्थ का चिंतन किया जाता है वो व्युत्पन्न पक्ष है, और उससे भिन्न जहां पर प्रकृति प्रत्ययार्थ का चिंतन नहीं किया जाता, केवल अर्थवान शब्द स्वरूप का ग्रहण किया जाता है, वो अव्युत्पन्न पक्ष होता है। तो कौन सा सूत्र अव्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता है, कौन सा सूत्र व्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता है, तो इन दोनों के नियमों को जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। तो प्रथम पक्ष है अव्युत्पन्न पक्ष। इस पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थात धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा अर्थवान शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम भवति। अर्थात धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययांत तदादि भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उदाहरणार्थ जैसे राम शब्द है। मित्रों, सामान्य व्यक्ति जब हम ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करते हैं, गुरुचरणों के समीप में जाते हैं और गुरुदेव राम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मन में प्रथम दृष्टया प्रथम चिंतन यही होता है, राम दशरथापत्य रामः। अर्थात जो भगवान राम हैं वो दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथापत्य राम की ही प्रतीति हमारे सर्वप्रथम बुद्धि में स्फुरित होती है। धीरे धीरे जब हम शास्त्रीय मर्यादा में रहते हैं, आचार्यों एवं गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है, तो गुरुदेव जब विश्लेषित करते हैं, प्रत्येक पद को विश्लेषित करके जब बताते हैं, तो हम प्रकृति प्रत्यार्थ को जान पाते हैं। तो प्रकृति प्रत्यार्थ जब हम जान पाते हैं, उस प्रकृति प्रत्यार्थ को ही व्युत्पन्न पक्ष कहते हैं। तो जैसे राम शब्द का उच्चारण किया, तदंत सद्यः झटिति ही हमारे मन में विचार आता है दशरथापत्य राम। तो राम इति कथनेन दशरथापत्यस्य प्रतीति ही, राम शब्द का उच्चारण करने से ही हमारे मन में दशरथापत्य की परिकल्पना हो जाती है। तो अर्थवान शब्द स्वरूप है राम शब्द, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अब व्युत्पन्न पक्ष में हो जाएगी। अब व्युत्पन्न पक्ष की दृष्टि से देखें तो राम शब्द अर्थवान तो है, लेकिन ये किसी न किसी प्रकृति से, किसी न किसी प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न हुआ है। क्योंकि भाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है, सर्वे प्रातिपदिकाः धातुजमाः। अर्थात सभी प्रातिपदिक धातुज होते हैं। प्रत्येक प्रातिपदिक का कोई ना कोई प्रकृति होती है और कोई ना कोई उसमें प्रत्यय के संयोग से निष्पन्नता उसमें आती है। तो मित्रों, अब व्युत्पन्न पक्ष के बारे में चर्चा करें तो रमुक क्रीडायाम धातु से हलश्चा इस सूत्र के द्वारा जब घई प्रत्यय होता है, तब यह राम यह प्रातिपदिक निष्पन्न होता है, यह शब्द स्वरूप निष्पन्न होता है। तो ऐसे शब्द स्वरूप की कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा हो जाती है। क्यों? इस सूत्र का अर्थ है कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ कृदंत प्रत्यय है, घई प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा व्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसे प्रातिपदिकों का जो अर्थ, उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स प्रातिपदिकार्थः। जिस शब्द के उच्चारण करने से यह पता चले कि यह शब्द इस अर्थ का ज्ञान कराता है, अथवा
इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसी प्रतीति जिस शब्द के विषय में हो जाए उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। ऐसा प्रातिपदिकार्थ का विवेचन किया गया। तो यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स प्रातिपदिकार्थः। तो किसी भी प्रातिपदिक के उच्चारण करने से जिसकी नियम से उपस्थिति होती है उसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो किसकी उपस्थिति होती है इत्याकारक जिज्ञासा होती है। तो प्रातिपदिकार्थ कुछ लोगों ने द्विकम प्रातिपदिकार्थः कहा है, कुछ लोगों ने त्रिकम प्रातिपदिकार्थः कहा है, कुछ लोगों ने चतुष्कम प्रातिपदिकार्थः कहा है, कुछ लोगों ने पंचकम प्रातिपदिकार्थः कहा है। तो इस दृष्टि में भट्टोजी दीक्षित जी का जो मत है, उन्होंने 5 प्रातिपदिकार्थ माने हैं। कौन कौन? जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक। मित्रों, किसी भी प्रातिपदिक के उच्चारण में या अर्थवान शब्द स्वरूप के उच्चारण करने से 5 चीजों की उपस्थिति होती है। जैसे अभी हम लोगों ने जाना राम शब्द प्रातिपदिक है, तो राम शब्द में 5 चीजें संघटित होंगी। एक बार संघटित करके देखते हैं। राम, तो राम में कोई ना कोई जाति होगी, राम कोई ना कोई उसमें व्यक्तित्व होगा, कोई लिंग होगा, कोई संख्या होगी, कुछ संख्या होगी ना कि कितने राम हैं, और कारक अर्थात क्रियान्वित्वम या क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रिया करने की कुछ ना कुछ सामर्थ्यता होगी। तो ये 5 चीजें प्रातिपदिक के उच्चारण से सद्यः बुद्धि में स्फुरित होती हैं। तो राम इति कथनेन रामत्व जातिः, रामः कश्चन व्यक्तिः, पुंस्त्व विशिष्टः, एकत्व संख्या विशिष्टः, कारकत्वम इति पंचार्थानाम उपस्थिति भवत्येव। इन 5 अर्थात राम में कोई जाति है, कोई ना कोई व्यक्ति है, एक होगा, पुंस्त्व विशिष्ट है, पुल्लिंग होगा, कारक होगा। तो ये 5 चीजें उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से हम प्रातिपदिकार्थ को जान पाते हैं। अब प्रातिपदिकार्थ के विवेचन में आदरणीय भट्टोजी दीक्षित जी ने व्याख्या में लिखा, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। नियत रूप से जिनकी उपस्थिति होती है उसको प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। और नियत रूप से किनकी उपस्थिति होती है? तो जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक, इन 5 की उपस्थिति नियत रूप से, नियत माने निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से इनकी उपस्थिति होती है। इसलिए राम यह प्रातिपदिकार्थ है। मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। अब भैया पुनः चर्चा होती है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने अर्थ के समय में प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, ये जो मात्र शब्द प्रत्येक के साथ संयोजित करके आपने अर्थ स्पष्ट किया, वो मात्र शब्द तो सूत्र में एक बार ही पठित है और आपने 4 बार मात्र शब्द का उच्चारण किया। ऐसा क्यों? तो मित्रों, मात्र शब्द यहाँ पर अवधारणार्थक है और एक नियम है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमपि संबध्यते। अर्थात द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास के आदि में, द्वंद्व समास के मध्य में, द्वंद्व समास के अंत में श्रूयमाण जो पद होता है उसका प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जब समास प्रक्रिया का शुभारंभ कर रहे थे उस समय हम लोगों ने जाना था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इस सूत्र में द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास है और मात्र शब्द का योग है, इसलिए मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग होता है। आगे जो वृत्तिकार निर्देश कर रहे हैं, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्
ये जो अर्थ अभी हम लोगों ने पढ़ा था वही इसका साक्षात संस्कृत में अर्थ लिखा हुआ है। आगे प्रातिपदिकार्थ के उदाहरणों को उपस्थापित करते हुए बताते हैं। उच्चैः अर्थात ऊपर, नीचैः अर्थात नीचे, कृष्णः अर्थात भगवान श्री कृष्ण, श्रीः अर्थात लक्ष्मी और ज्ञानम अर्थात ज्ञान। मित्रों, प्रातिपदिकार्थता तो सब में रहती ही है, शब्दों से विभक्ति आना आवश्यक है, क्योंकि विभक्ति लगने के बाद सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है। अब पद होने पर ही वह व्यवहार के योग्य हो जाता है। जैसा कि भाष्यकार जी ने कहा है, अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे श्री शब्द है, जब तक इसमें विभक्ति नहीं लगाते तब तक उसका प्रयोग नहीं हो सकता। केवल वैयाकरण लोग बिना विभक्ति के भी अर्थ समझेंगे, किंतु जो व्याकरण की प्रक्रिया को नहीं समझते वे विभक्त्यंत शब्द का ही अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि वही लोक में प्रचलित है। जैसे केवल भू धातु का लोक में कोई अर्थ गम्य नहीं है, किंतु जब लट तिप शप गुण अब आदेश करके भवति बन जाता है तब उसका अर्थ सभी समझ सकते हैं। इसी प्रकार बिना विभक्ति के कोई अर्थ नहीं समझ सकता, अतः पद बने बिना उसका प्रयोग नहीं होता। पद बनने के लिए तिंग आदि विभक्ति या सुप आदि विभक्तियों का होना आवश्यक है। सुप आदि विभक्ति कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार से की जाएं, यही निश्चय करता है कारक प्रकरण अर्थात विभक्त्यर्थ प्रकरण। उच्चैः नीचैः, उच्चैस और नीचैस इन दो प्रातिपदिकों से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हुई, शु प्रत्यय उपस्थित हुआ। ये दोनों शब्द अव्यय संज्ञक हैं, अर्थात ये अव्यय हैं और अव्यय से परे विभक्तियों का लुक हो जाया करता है। अव्ययदाप शुपः, इससे विभक्तियों का लोप हो जाएगा। इसलिए उच्चैस और नीचैस के सकार को रुत्व विसर्ग होगा और शु के लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण के द्वारा विभक्त्यंत माना जाता है, अतः पद संज्ञा हो जाएगी। पद होने से प्रयोग योग्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उच्चैः नीचैः को समझना चाहिए। अब कृष्णः, तो कृष्णः यह कृष्ण कृष्णत्व जाति ही, कृष्णः नामकः कश्चन व्यक्तिः, तस्मिन् किमपि व्यक्तित्वं कोऽपि लिंगम काचित् संख्या भविष्यत्येव। कोई न कोई कृष्ण इति प्रातिपदिक से कोई न कोई जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक इन पांचों की उपस्थिति होगी। जिस प्रकार से हम लोगों ने राम शब्द के संगठन में जाना था, उसी प्रकार से कृष्ण शब्द का भी हम संगठन करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस भाव को समझ पाएंगे। तो कृष्ण का वासुदेव अर्थ निश्चित रूप से उपस्थित है। अर्थ और लिंग दोनों ही नियत रूप से उपस्थित हैं, अतः यहाँ प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई। एकत्व की विवक्षा में द्वयकयोर द्विवचनैक वचने से सुविभक्ति आई, अनुबंध लोप हुआ, सकार को रुत्व विसर्ग हुआ, तो कृष्ण यह पद निष्पन्न होता है। श्री शब्द के उच्चारण से लक्ष्मी यह अर्थ निश्चित रूप से उपस्थित है। यहाँ भी श्री शब्द के नित्य स्त्रीलिंग होने से अर्थ और लिंग दोनों नियत रूप से उपस्थित हैं, अतः प्रातिपदिकार्थ हुआ। प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई। एकत्व की विवक्षा में सु आया, उसको रुत्व विसर्ग हुआ, तो श्री शब्द न तो गिनत है और न आबंत है, अतः हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्थ प्रकृतम हल, इस सूत्र से शु का लोप नहीं हुआ। शेष विभक्तियों में प्रायः जितने भी रूप हैं वो सब नदी की तरह चलते हैं, और विशेष रूप से आप लोगों ने अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में श्री शब्द के रूपों को जाना होगा। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण वही होंगे जिनका लिंग निश्चित होगा, जिनका नियत लिंग है, निश्चित लिंग है। ऐसे
शब्द समूह या शब्द स्वरूप वही प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बन पाएंगे। राम शब्द के कहने से जैसे हमारे मन में राम शब्द पुल्लिंग विशिष्ट की प्रतीति होती है, राम शब्द कभी स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। राम नामकः कश्चन व्यक्ति स्त्रीलिंगम, ऐसा कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा। राधा पुंस्त्व विशिष्टः, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। राधा नित्य स्त्रीलिंग का बोधक शब्द है। तो इस प्रकार से प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण वही बनेंगे जिनका लिंग निर्धारण हो, जिनका लिंग निश्चित हो। नियत लिंग वाले ही प्रातिपदिक मात्र के उदाहरण बनेंगे। उसी बात को बता रहे हैं, अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम्। अलिंगाः अर्थात जिनका लिंग निर्धारित नहीं है, और जिनका लिंग निर्धारित है, अर्थात जिनका लिंग निर्धारित नहीं है वो, और जिनका लिंग निर्धारित है, ऐसे जो शब्द हैं वही प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण बन पाएंगे। अब आगे कहते हैं, अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राद्याधिक्यस्य, अर्थात जिस प्रातिपदिक का एक निश्चित लिंग नहीं है, ऐसे अनियत लिंग शब्द लिंग मात्राद्याधिक्य के उदाहरण होते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी शब्द केवल अपने लिंग को नहीं कह सकता, अपितु लिंग विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को ही कहता है। जैसे पुरुष शब्द पुल्लिंग युक्त मनुष्य रूप प्रातिपदिकार्थ को, नारी शब्द स्त्रीलिंग युक्त नारी रूप प्रातिपदिकार्थ को, तथा पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग युक्त पुस्तक रूप अर्थ को कहते हैं। अतः इनमें निश्चित लिंग के साथ प्रातिपदिकार्थ की उपस्थिति होने के कारण इनमें लिंग मात्राद्याधिक्य मात्र में इनमें प्रथमा विभक्ति हुई है। पंक्ति से आप लोग समझें तो अनियत अर्थात अनिश्चित, जिनका निश्चित लिंग नहीं है, ऐसे अनिश्चित लिंग वाले जो प्रातिपदिक हैं वो लिंग मात्राद्याधिक्य के उदाहरण होंगे। तो तट शब्द पुल्लिंग भी है, तटी यह स्त्रीलिंग है, और तटम यह नपुंसक लिंग है। तो इसका लिंग निर्धारण नहीं हुआ। लिंग निर्धारण जैसे राम शब्द है, राम शब्द नित्य पुल्लिंग है, नियत पुल्लिंग शब्द है, उसी प्रकार से तटः इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो प्रतिभागियों को यह ध्यान देना है कि जिस शब्द के तीनों लिंग में रूप चलते हैं वो प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण नहीं होगा, वो प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण न होकर के लिंग मात्राद्याधिक्य का उदाहरण होगा। और जिनका लिंग निर्धारित है, जिनका निश्चित लिंग है, नियत लिंग है, ऐसे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण बनेंगे। जैसे उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम इत्यादि को हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे प्रातिपदिकार्थ निरूपण के बाद अब परिमाण अर्थ को बताते हैं। परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, परिमाण मात्र का उदाहरण बताते हैं द्रोणो व्रीहि। तो मित्रों, प्रतियोगिताओं में उच्चैः यह किसका उदाहरण है? प्रातिपदिकार्थ का। और नीचैः प्रातिपदिकार्थ मात्र का। कृष्णः श्रीः ज्ञानम, तो कृष्ण शब्द नित्य पुल्लिंग है, श्री शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, और ज्ञानम यह नित्य नपुंसक लिंग शब्द है। तो इस प्रकार से इनका नियत लिंग होने के कारण, नियत लिंगी होने के कारण इनको हम क्या कहेंगे? प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण। और जिनका लिंग निर्धारित नहीं है वो अनियत लिंग के उदाहरण होंगे। अब परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, इसका उपस्थापन
प्रारंभ करते हैं। मित्रों, परिमाण मात्राद्याधिक्य का उदाहरण बताया जा रहा है द्रोणो ब्रीहि। इसका अर्थ होता है एक द्रोण बराबर धान। कहीं पर भी किसी शब्द से केवल परिमाण की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती, प्रातिपदिकार्थ सहित परिमाण अर्थ की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अतः प्रातिपदिकार्थ सहित परिमाण मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए सूत्रार्थ में परिमाण मात्राद्याधिक्य, ऐसा हम लोगों ने इसका अर्थ किया था। जैसे द्रोणो ब्रीहि, द्रोण प्राचीन काल का एक परिमाणवाचक शब्द है। जैसे आजकल केजी में परिवर्तित हो गया, पहले शेर कहते थे, किलो, कुंटल, ये अभी मध्यकालीन भाषा है। सर्वप्रथम ये आढ़ की, खारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हुए ये मात्रात्मक शब्द थे। तो इसका परिमाण सामान्य अर्थ है। जैसे 1 किलो चावल, इस वाक्य में नाप सामान्य परिमाण और 1 किलो विशेष परिमाण, इस तरह से 1 किलो से नपा हुआ चावल, यह तात्पर्य है। इसी प्रकार द्रोण का अर्थ भी परिमाण और परिमाण अर्थ में हुए सु का अर्थ भी परिमाण ही है। दोनों परिमाणों में द्रोण का परिमाण अर्थ विशेषण और शु का परिमाण अर्थ विशेष्य है। पुनः द्रोणः विशेषण और ब्रीहि विशेष्य हुए। इस तरह से द्रोण के रूप में जो परिमाण या माप या नाप, जो भी आप कहें, उस परिमाण से नपा हुआ धान, यह निश्चित अर्थ हुआ। ब्रीहि में जो सु विभक्ति है वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, और द्रोणः में सु विभक्ति प्रातिपदिकार्थ रहते हुए परिमाण मात्र की अधिकता में हुई है, ऐसा समझना चाहिए। तब जाकर के इसका अर्थ निकलता है प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेदेन संसर्गेण विशेषणम प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन ब्रीहौ विशेषणमिति विवेकः। अर्थात उक्त द्रोण इस प्रकृति प्रत्यय समुदाय में से प्रत्यार्थे परिमाणे, प्रत्ययार्थ परिमाण में, प्रकृत्यर्थः अर्थात प्रकृति का अर्थ परिमाण, अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, अभेद संबंध से विशेषण होता है। अर्थात प्रत्ययार्थ परिमाण विशेष्य है और प्रकृत्यर्थ परिमाण उसका विशेषण बनता है। विशेष्य विशेषण भाव का नियामक है अभेद संबंध। तो विशेषण और विशेष्य का अभेद संबंध हुआ करता है। सामान्य विशेषयोर अभेदः। प्रत्यार्थस्तु, प्रत्यय का अर्थ द्रोणः में जो शु का अर्थ परिमाण, वह ब्रीहौ विशेषणम, अग्रिम पद ब्रीहि में विशेषण बनता है। इस संबंध में नियामक क्या है? तो कहा परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन। परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव ही इस संबंध का नियामक है। नापी जाने वाली वस्तु को परिच्छेद्य कहा जाता है और नापने वाले को परिच्छेदक। इसी तरह लोग माप्य मापक भाव, मेयमान भाव इत्यादि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चाहे परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव कहें, चाहे माप्य मापक भाव कहें, चाहे मेय मानक भाव कहें, ये ब्रीहि परिच्छेद्य, जो ब्रीहि है ये परिच्छेद्य है अर्थात माप्य है या मेय है, और द्रोण में जो सुविभक्ति का अर्थ है वो परिच्छेदक है, मापक है, मान है। इस तरह द्रोण के सुप्रत्यय के साथ ब्रीहि शब्द का परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध है। सुप्रत्ययार्थ परिमाण विशेषण और ब्रीहि विशेष्य है। ब्रीहि शब्द के बाद आई सुविभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र में मानी जाती है। इस तरह से विवेचन करके द्रोणो ब्रीहि का अर्थ बनता है द्रोण रूप परिमाण से नपा हुआ धान। द्रोण रूपम यत् परिमाणम, द्रोण रूपम यत् परिमाणम
तत्परिच्छिन्न व्रीहिरित्यर्थः, ऐसा अर्थ निकलता है। अब संख्या मात्रे, अब आगे वचनम संख्या, इसका निरूपण करते हैं। तो संख्या मात्रे, इसका उदाहरण बताए। एकः द्वौ बहवः, जे एकः द्वौ बहवः संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं। एक द्वि बहु इन शब्दों के स्वतः क्रमशः एकत्व, द्वित्व, बहुत्व जे अर्थ उक्त हैं, अतः उक्तार्थानाम अप्रयोगः, यह न्याय लग जाता है। अर्थात यदि प्रकृत सूत्र में संख्या शब्द का ग्रहण न कर तद्वाची शब्दों से भी केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा का विधान मानने पर इह अर्थात एक द्वि बहु शब्दों में उक्तार्थत्वात्, अर्थात प्रातिपदिकों से ही क्रमशः एकत्व, द्वित्व और बहुत्व अर्थ के उक्त हो जाने से विभक्ते है, अर्थात एकत्व, द्वित्व और बहुत्व बोधक सुवादी प्रत्ययों की अप्राप्तौ, अर्थात अप्राप्ति हो जाती है। अतः वचनम, प्रकृत सूत्र में संख्या शब्द का कथन जो किया गया है, तात्पर्य यह है कि जैसे एक शब्द से एकत्व संख्या, द्वि शब्द से द्वित्व संख्या, बहु शब्द से बहुत्व संख्या का अर्थ स्वतः उपस्थित है, अतः एक द्वि बहु आदि संख्यावाचक शब्दों से ही संख्या अर्थ उक्त है, और उस उक्त अर्थ को बताने के लिए सु औ जस आदि प्रत्यय नहीं किए जा सकते, क्योंकि उक्तार्था नाम प्रयोगः, उक्तः कहा गया है, अर्थः अर्थात अर्थ जिन शब्दों का, ऐसे शब्दों का पुनः उसी अर्थ के लिए अप्रयोगः, प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात पुनः तदर्थ की उपस्थिति के लिए यत्न नहीं किया जाता, ऐसा नियम है, क्योंकि वैसा होने पर तो पुनरुक्ति हो जाएगी। अतः एक द्वि आदि से एकत्व, द्वित्व आदि संख्या रूप अर्थ में एकत्व, द्वित्व आदि संख्या रूप अर्थ के उक्त होने पर भी संख्या शब्द के वचन ग्रहण सामर्थ्य से उक्तार्था नाम प्रयोग, इस नियम को बाधकर शु आदि प्रत्यय होते हैं, इसलिए संख्या शब्द का उच्चारण किया गया है। एकत्व अर्थ एक शब्द का ही है, एक वचन सु प्रत्यय उसी एकत्व अर्थ का अनुवाद है। इसी तरह दो बहवः भी समझना चाहिए, न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः। इस भाष्य वचन से लौकिक व्यवहार में केवल प्रकृति अर्थात प्रत्यय रहित प्रातिपदिक का भी प्रयोग नहीं होता, और प्रकृति से रहित केवल प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं होता। अतः सिद्धार्थ के अनुवादक के रूप में ही सही स्वादि प्रत्यय किए जाने चाहिए। तो जब विभक्ति प्राप्त हो जाएगी तो एक शब्द से सुविभक्ति आएगी तो एकः, द्वि शब्द से औ, तेदादि नामः से अत्व होकर के द्वि औ, वृद्धि होकर के दो बनेगा। बहवः बहु शब्द रहा, जस और जसीचा से गुण करके अवादेश रुत्व विसर्ग करके बहवः इस प्रकार से सिद्ध होगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने इस प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विधायक सूत्र के बारे में यथामति व्याख्यान जो मुझसे संपादित हो सका, मैंने आप लोगों के समक्ष उपस्थापित किया। इसको गुरु कृपा का आशीर्वाद मान करके जहां कहीं भी मेरे द्वारा दोष आचरण किया गया हो, वो मेरा स्वतः दोष मान करके एवं अच्छा प्रतिपादन हुआ हो तो गुरु कृपा का आशीर्वाद मान करके आप सभी लोग अनुग्रहित हों, ऐसी कामना करता हूं। मित्रों, पुनः चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः।